तो दादा लड़का सब तैयार हुई के झटझटा कहला गैया बारात तैयार बड़ी नहीं कि मैं को बुढ़वा जाइए ना खूब मजा लियो बारात में चले। तो जो दूल्हा का नाना रहे बेचारा बड़ा बूढ़ा था, नाना कहला भैया बाराते चल रहे हो, हम बाराते ले चलो, नातिक बारात कम से कम हम देख ले। उसी समय लड़का कहला नाना तुम का ले चलबे तो बारात लौट जाई। नाना कहला पगलो अगर हमका न ले जियो तो बारात लौट जाई, ले तो चलो। और नाना नहीं माने, हम चलेंगे जरूर। लड़का कहला नाना चलो ना, नहीं बारात लौटे। नाना कहने हम चलबे। कहला तुमका कैसे ले चली हुआ, कहाँ गा के को बुढ़वा नाम है, सफेद दाढ़ी वाला हुआ कोई नाम है। तो कहला कहाँ करी भैया, कहीं तुमका चले परी, हम चलेंगे जरूर, नाना हमारा बेटी लांग। तो कहीं की भी ले चली। तो नाना कहला सुनो जो सामान वाला बक्सा जाई ये बक्सा हमका बंद कर दियो, जब रात बिरात सवेरे हमार जरूरत लागे तो हमका याद नहीं खोल लो, बाकी ही बक्सम बंद रह दे हो। और मन हो जाए तो हम अगर नाश्ता वास्ता कुछ वही भैया तो हमका वही बक्सम दे दे, हम खा ले बाहर न निकरब, लेकिन ले चलो। अब जब बार बार जीत किया तो लड़कन का दया का लग यार चलो एक आध बुढ़वा कोनो बात नहीं बक्सम डाल दीजिए। बच्चों ने अपने नाना को ले लिया, अब वही बक्सम बंद कर ले, लेके बारात चले। बारात भैया गांव में आ गई, नाश्ता पानी हो गया। अब लड़की की तरफ से एक शर्त आई कि देखो विवाह तभी होगा, हमारी शर्त है एक। क्या? कई शर्त यो है कि जो हमारे गांव की यह नदी है, अगर ये नदी में तुम दूध बहुआ दियो तब हम ब्याह करवे, नहीं तो ब्याह ना करवाए। अब दादा जितने जवान लड़का गबरू जवान एक से कसी कसी पैंट वाले का बड़े बड़े दाढ़ी बार वाले, अब आजकल तो वही फैशन चला है भैया। पहले दुल्हा जब जात रहे दुल्हा बन के तब अपन बढ़िया दाढ़ी वाढ़ी बनवा लियत रहे, अब तो दादा कस भालू कस दाढ़ी रखायट जात। अभी पेपर में एक दिन निकला था कि अगर सेविंग नहीं कराई तो नहीं होगी शादी। तो हम कहें यो काम ठीक है, कम से कम दादा जाने तो मिल जाए दुल्हा बने। दुल्हा के साथ ही वैसे दुल्हा वैसे जाने नहीं मिले दुल्हा को, इसलिए आज शर्त आई कि अगर इस नदी में दूध बहवा दिया जाए तो शादी होगी, अन्यथा बारात लौट जाए। अब लड़का सोचा यार ये दूध कैसे बहाए, अतना हमारे गांव भैंसू गैया नहीं लगती, दूध बहवा दे। और यार ब्याह न हुई तो बड़ी बेइज्जती हुई, यहाँ सब कहीं गाँव वाले कैसा लड़के लड़का कहना लौटे हम दुल्हन नहीं ला पाए, हैं बेइज्जती हो जाएगा, धिक्कार है हमारी तुम्हारी जवानी को। अब लड़का मार अपने ना आप मरे जाए घुटे जाए, बड़ी बड़ी बुद्धि लगावे, कहा यार ऐसा करो ला ऊपर कुछ डार दिन जाए, ऊपर ऊपर दूध बहुआ दिन जा। कहीं दादा तब वो बहुत लागी दूध, कहाँ तक नदिम दूध बहुई हो। तो कहा लग यार का करी, तब तक एक लड़का के याद आवा, कहे नहीं का पगलिया नहीं हो, नाना बक्सा बैठ कौने दिन काम में आई है, चलो नाना खोलो। अब आए बक्सा खटपटाई, नाना ओ नाना। तो नाना वही परे परे घाय लाग भैया, रात के 12-1 बजे नाना भूखे नाश्ता नहीं पहन का करें। नाना वही मंगाए, लड़का खोलन कह लग नाना उठी हो। तो नाना कह लग भैया हमरे पीछे काहे परे, तुम तो हमका बरातो नहीं लावत रहो। अरे नहीं तुम तो की कहीं जगह तुम हमको सोवे दियो। कह लग नाना इज्जत की बात है, पूरी रसौली के नाक चली जाए अगर दुल्हन न तो किन मतलब का कहा हुआ। अब किन शर्त एक रखी गई, किन कौन सी कहीं शर्त या नाना रखी गए हैं कि पूरी नदी में दूध बहुआओ तब दुल्हन घर कहाँ जाई। तो नाना कहलक तो भैया हम का करी, ले आओ दूध बहुआओ। कहलक नाना यू ना हो पाई, कितना दूध ले। तो नाना कहीं जाओ उस लड़की वाले से कह दो मेरी भी एक शर्त है, कहीं तुम नदी पानी खत्म करवाओ तो हम दूध की नदी बहुआ दे। दादा यह शिकायत टके जाए, लड़की वाले लगे कहलक भैया हमारी तरफ से एक शर्त है। क्या? कहीं पहले तुम नदी पानी खत्म करवाओ, हम पेवर दूध बहोइबे, डुप्लीकेट वाला ना बहोइबे। जो इतने वचन सुने लड़की का बाप समझ गया जरूर इस बारात में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बच्चों के अंदर इतनी सोचने की क्षमता नहीं होगी। अवश्य इस बारात में कोई बुढ़ा आया है। दादा लड़के के बप्पा आए, बुढ़ा पकड़ा गया, कहीं दादा तुम काहे? तो कहा लगा हम काहे आए ने, बारात लौट जाते हैं। कहीं दादा इसीलिए मैंने कहा था कि सब बच्चे ही बच्चे आए ताकि पूर्वजों की बात उन्हें याद आए कि पूर्वज होते क्या है। और एक बात बताए भैया, इस मोबाइल में तुम दिन रात व्यस्त रहते हो और इस मोबाइल के कारण पता है आज दूसरों से रिश्ते बनाने में अपने रिश्तों में दूरियां पैदा हो गई। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे भी, भागवत पढ़ने लखनऊ गया था,
ऐसे ऐसे घर देखिए, एक सोफे पर मम्मी लिए मोबाइल चला रही है, एक पर बिटिया, एक पर भैया, एक पर पापा, एक पर नाती, एक पर पोता, सभी जुटे, कोई किसी से बात नहीं करता। हमने कहा वाह रे मोबाइल महाराज, तुम धन्य हो, क्योंकि जिस घर की देवियां कभी चुप नहीं रहती थी, आज मोबाइल में अपना समय बिता रही, पतियों से लड़ाई झगड़ा बंद हो गया भैया इसी चक्कर में। हाँ, लेकिन इसको मैं विकास नहीं विनाश कहता हूं, क्योंकि ना बेटी अपने भाई से बात करती है, ना पति अपने पत्नी से बात करता है। दूसरों से रिश्ता बनाने के चक्कर में आज अपने रिश्ते सब दूर दूर होते चले जा रहे हैं। मेरे भैया एक बात याद रखना, बेटी चाहे कितनी बड़ी हो जाए, 10 मिनट उसको अपना समय देना, बैठ करके बिटिया से दिन भर का हाल चाल पूछ लेना। बेटा कितना बड़ा हो जाए, उस बेटे से एक बार बैठ करके 10 मिनट हाल चाल पूछ लेना, जीवन में बेटा कभी बिगड़ेगा नहीं। और तुम मोबाइल में कोई कहानी बोलोगे तब आएगी, और इन माताओं के पास में बूढ़ी वाली बैठ जाओ। हमें तो याद आ रहा, आपको भी याद होगा, पहले की जो बूढ़ी वाली दादियां होती थी ना, उनके पास में शाम को जब लेटो, ऊपर तारे चमक रहे हैं, रोशनी खूब है, उन दादी से को दादी कोई कहानी सुनाओ। दादी शुरू, अब बंद होने का दादी नाम नहीं लेती। जब उनकी एक कहानी खत्म हो जाए तब सिर्फ तुमको एक बात और कह देनी, बस क्या दादी फिर क्या हुआ, और तुम चाहे सोते हो जहां कहीं हो, दादी फिर कहां हुआ, फिर कहानी शुरू। तो मेरे भैया, इन माताओं की बातें, इनका अनुभव हमेशा जीवन में काम आएगा, लेकिन ये मोबाइल का ज्ञान काम नहीं आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसलिए प्यारे, मैं तो कहा करता हूं, जितना समय मोबाइल को देते हो, इतना समय अगर अपने परिवार में दे दो तो परिवार में एकता बनी रहेगी, कभी ना तो बहू बिगड़ेगी ना तो बेटा बिगड़ेगा। इसलिए आइए सभी भक्त एक बार मीठी मीठी ताली सेवा करते बोले। और कहा जाता है